नमस्कार, पेश है आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी और वैश्विक शांति व संघर्षों के बीच एक सामर्थ्यवान राष्ट्र के रूप में भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए वीरवार को कहा कि देश आज दुनिया की नई उम्मीद के रूप में उभरा है और वह समस्याओं का समाधान पेश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दोपहर 3 बजे तक मामले पर सुनवाई कर लेने तक वाराणसी में दीवानी अदालत से ज्ञानव्यापी मामले में कार्रवाई आगे न बढ़ाने को कहा है और वीरवार को सुनवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी। मथुरा की एक अदालत ने वीरवार को वह याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली जिसमें शाही ईदगाह को हटाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया। हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह जानकारी दी। पिछले दिनों कांग्रेस से 3 पीढ़ियों के और करीबन 50 साल पुराने रिश्तों को अलविदा कहने वाले पंजाब प्रदेश कांग्रेस समिति के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने वीरवार को भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। दिल्ली की एक अदालत ने आतंकवाद के वित्त पोषण मामले में सख्त गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून के तहत लगाए गए आरोप समेत सभी आरोपों को स्वीकार करने वाले कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को वीरवार को दोषी ठहराया। भोजन पकाने में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत वीरवार को 3.5 रुपए बढ़ा दी गई। इस महीने एलपीजी सिलेंडर के दाम दूसरी बार बढ़ाए गए हैं। यूजीसी ने इस साल से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए भी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने वीरवार को यह जानकारी दी। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। वहीं भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में भी वृद्धि पिछले वर्ष के 8.8% की तुलना में कम होकर 2022 में 6.4% रहने का अनुमान है। इसके बावजूद भारत सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को शापूरजी पालोनजी समूह की एक याचिका खारिज कर दी जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को वीरवार को अंतरिम जमानत दे दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान जाएंगे और इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले पर जारी विवाद के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वीरवार को भारतीय जनता पार्टी नीति केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए संघीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। भारतीय महिला तीरंदाजी टीम ने वीरवार को ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में विश्व कप चरण 2 की रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर अपने पदकों की संख्या 3 कर ली। नमस्कार।